नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। पान समाज के कुछ नेताओं ने जो है पटना में 17 जनवरी को एक बैठक बुलाई है और ये बैठक जो है अपने खोए हुए पुनः आरक्षण की प्राप्ति को लेकर जो है बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे। तो किस लिए बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ बैठक बुलाने का वजह है, कहाँ किस तरह के लोग इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही जो है इस बैठक को लेकर जो है इन लोगों ने क्या कुछ कहा है और समाज के नेताओं पर भी जो है गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो क्या कुछ पूरा इन लोगों ने कहा है, छोड़ जाते हैं सभी के बयानों के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। जता रहे हैं, लेकिन समाज के लोग कह रहे हैं कि आप लोग एनडीए के एजेंट हो गए हैं, बीजेपी के एजेंट हो गए हैं, आप लोग को बीजेपी का दलाल तक कहा जा रहा है समाज के लोगों के द्वारा। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी हम लोग का जो आरक्षण है वह एनडीए सरकार ही देगी। चूँकि नीतीश कुमार हम लोग को 2015 में दिए थे आरक्षण, जिसकी वजह से हम लोग 9 साल राज किए और 9 साल में 40,000 से 50,000 जो है आरक्षण का लाभ लिए। और वो हमारे समाज के लिए भगवान है नीतीश कुमार, क्योंकि उन्हीं ने हम लोग को आरक्षण दिए हैं। और जो ये कह रहे हैं दलाल, वो तो खुद पहले देखे कि कहाँ से फंडिंग आती है कि इतना भीड़ जुटा रहे हैं, इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं। अगर इतना पैसा खर्चा अगर सुप्रीम कोर्ट में ये लोग दलाल किए होते तो आज हम लोग को ये दिन देखने की नौबत नहीं आती जो हम लोग का हाथ से आरक्षण चला गया 9 साल बाद। और यही समाज में घूम घूम कर और हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं कि हम आरक्षण दिलाएंगे। क्या आप लोग तो मीडिया लोग हैं, चौथी स्तंभ हैं हमारे समाज के, क्या आप लोग रोड पर चलते हुए कोई ढेला मार दे तो क्या संसद में आवाज़ उठेगी? कभी नहीं उठेगी। रोड पे चलते हुए जो ये घूम घूम कर जो कर रहे हैं कि हम आरक्षण दिलाएंगे, अरे आरक्षण क्या दिलाएंगे? जो स्कूल कभी गए ही नहीं, वो लिखने का ढंग क्या बताएंगे? जो सरकार से नहीं वार्ता कर रहे हैं, अरे सरकार से वार्ता तो करने की दूर बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं किए। और सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पटना में आए थे, जो समाज के अनुसूचित जाति के बारे में जो सर्वे करने हर साल 10 साल पे लोग 10 साल पे अध्यक्ष बनकर आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ रिटायर्ड जो होते हैं भारत सरकार के, वो जो आए थे हमारे समाज का हालत जानने के लिए, उसमें हमारे जो समाज में जो अगुवाई का काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं कि हम राखी बांधो, हम आरक्षण दिलाएंगे, हम एनडीए को चकनाचूर कर देंगे, मोदी जी को तरह तरह से बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश जी जो हमारे समाज के लिए भगवान थे, उन्होंने आरक्षण दिया, उनको जो है ढेला फेंक रहे हैं। क्या जाएगी, लगेगी? और हमारे समाज को यह घूम घूम कर भ्रमण कर कर यह फैला रहे हैं कि हम आरक्षण दिलाएंगे। कभी संभव नहीं है। वो लोग आरक्षण क्या, अपना जो है एक विधायक का टिकट भी लेकर दिखाएं, तब समझ में आएगा कि क्या चीज़ होता है। अब बताइए, आप लोग बताइए, मीडिया हैं कि रोड पे चलने से न वो सरकार के पास वार्ता कर रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट में अपील किए। हमसे बात हुई तो हमसे भी लोग झूठ बोला। जो आज समाज में जो भगवान का दर्जा लोग दे रहा है और भगवान कहला रहे हैं, वो झूठ बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। बताइए, मैं इसका खंडन करता हूं। वो दूसरे के फंडिंग से हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट गए हैं और हमसे झूठ बोले कि हम सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं? बताइए, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग को यह लोग गुमराह कर रहे हैं। तो हमारे समाज इतना अशिक्षित है, आज भी हमारे समाज के लोग जो है आर्थिक शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं और उन लोगों को यह भरमा रहे हैं कि हम आरक्षण दिलाएंगे। बताइए, जो गांव गांव घूम कर रहेंगे तो लोग तो यही ना विश्वास करेगा कि हमारे समाज के अगुआ है या, जबकि न सुप्रीम कोर्ट गए हैं, न सरकार से वार्ता कर रहे हैं। यहाँ जो कमेटी बनकर पटना में आई थी हमारे समाज को देखने के लिए, उनसे वो लोग बात भी नहीं किया और हमारे समाज का जो है बीड़ा उठा रहे हैं कि हम आरक्षण दिलवाएंगे, हम आरक्षण दिलवाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को तो जागरूक तो कर रहे हैं। अरे जागरूक क्या कर रहे हैं? लोग तो ऐसे ही जागरूक हो गया है। 2015 में जैसे 2024 में हम लोग का आरक्षण जैसे खत्म हुआ तो हमारे पेट में लात मारने की तरह हुआ और उसके वजह से सब लोग तो ऐसे ही जागरूक हो गए कि हमारा आरक्षण चला गया। अब क्या जागरूक करेंगे? रोड पर चलते हुए जागरूक कर देंगे? जागरूक कब करते? जब यह हमारे सुप्रीम कोर्ट गए होते, सरकार से वार्ता करते और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आए थे
कृष्ण जी, बालकृष्ण जी उनसे मिले होते तब हम कहते कि जागरूक हमारे समाज को कर रहे हैं। और इतना करने के बाद ये आज गांव गांव घूमकर जागरूक करते तो हम भी उनके दीवाने होते। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखिए। और ये हमारा आरक्षण नहीं दिलाएंगे, हमारा आरक्षण समाप्त करने के चक्कर में पड़े हैं। क्योंकि जिसके फंडिंग से हमारे समाज को ये भ्रमित कर रहे हैं, उन्हीं के सरकार में जो है हम लोग का आरक्षण नहीं मिला। विशेष हम नाम नहीं रखेंगे, विशेष धन्यवाद। 17 तारीख को आप लोग एक अहम बैठक करने जा रहे हैं, आखिर बैठक बुलाने का क्या कुछ उद्देश्य है, इसलिए बैठक बुलाया जा रहा है? सबसे पहले पूरे देशवासियों को मेरा मकर संक्रांति की तरफ से जो है ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। आप लोगों को भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे जो है हम अपने समाज के लिए एक नई उम्मीद के साथ दौड़ लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उसी कोशिश के तहत 17 तारीख को हम लोग पटना में IMA हॉल में जो है मीटिंग करा रहे हैं, जिससे सरकार और सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी याचिका दायर की गई है उस पे जो हम लोग विचार करेंगे, कैसे हम लोग सरकार और सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, इसके लिए रणनीति बनाएंगे। और जो है जितने भी हमारे पूरे बिहार के प्रमुख लोग को बुलाकर और उनकी अगुवाई में जो है एक कमेटी का गठन किया जाएगा। और उसी कमेटी के माध्यम से हम लोग सुप्रीम कोर्ट और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को अच्छी तरह से रखने का प्रयास करेंगे, जिससे हम लोग को पुनः जो है आरक्षण मिल सके। इस बैठक में कहाँ के लोग शामिल होंगे? इस बैठक में पूरे बिहार से 38 जिले के प्रमुख लोग, 2-3 हर जिले के 2-3 लोग को बुलाया गया है। और उन लोगों से परामर्श लेकर हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे कि सरकार को कैसे हम लोग घेरेंगे, सरकार से कैसे वार्ता करेंगे। सरकार भी हम लोग के पक्ष में ही है और पूरी उम्मीद है कि हम लोग को सरकार जो है हम लोग को बात मानने के लिए तैयार है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शरण कुमार दास, पश्चिमी चंपारण। देव जी, 17 तारीख को बैठक बुलाया गया है, क्या कुछ बैठक का उद्देश्य रहेगा, क्या किस बैठक में निर्णय लिए जाएंगे? सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति को ढेर सारी शुभकामनाएं। 17 तारीख को बैठक 5 ताती समाज के बिहार प्रदेश के प्रमुख लोग आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण हम लोग को छीना गया, उसी के पक्ष में हम लोग बैठक रखे हैं कि ये आरक्षण वापसी कैसे हुआ। तो आरक्षण वापसी के लिए हम लोग सरकार के साथ कैसे बैठेंगे, उस तरह हम लोग बिहार के विभिन्न जिला से लोग आ रहे हैं और अपना अपना मंतव्य देंगे। उन मंतव्य को एक मंच पर हम लोग लाकर और सरकार के साथ हम लोग बैठेंगे। पहले सभी ज़िला में हम लोग एक शेड्यूल बनाएंगे, हर ज़िला में जाकर मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद एक बड़ा सरकार के साथ बड़ा एक जनसभा की तैयारी हम लोग करेंगे। इसलिए बैठक बुलाई गई है कि 2025 चुनाव जो विधानसभा का आने वाला है, उस चुनाव से पहले हम लोग सरकार के साथ बैठेंगे और सरकार को अपना पेपर से लेकर अपना जो भी शेड्यूल कास्ट का क्राइटेरिया है उस चीज़ को हम अवगत कराएंगे कि हमारी ताती तत्वा जो नाम है वो पेशागत नाम है। हमारे पूर्वज कार्य करने के कारण हमें कास्ट सूची में ये डाल दिया गया सरकार के द्वारा, जबकि हम मूल जाति हम पान हैं और हम शेड्यूल कास्ट में आते हैं। तो इसलिए हम ये बैठक रखे हैं ताकि फिर से ये हम लोग आरक्षण के वापसी हो जाए और एक सभी लोग एक मंच तैयार करके एक बड़ा जनसभा और एक जनादेश पूरे बिहार एक स्तर पर होगा। और हम लोग सरकार को इस पर सारा डॉक्यूमेंट के साथ बैठेंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बगलिंग करेंगे, हम लोग ये नहीं है तो वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लोगों को क्या राय है, लोगों को क्या विचार है, इस पर हम लोग सभी लोग बातचीत करने के लिए बैठक रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं समाज के लोगों का कहना है कि अगर विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग को आरक्षण नहीं मिलता है और जो भी सरकार हम लोग का साथ देगी हम लोग उसी का साथ देंगे। अगर एनडीए सरकार हम लोग की आरक्षण नहीं दिला पाता है तो हम लोग एनडीए का विरोध कर देंगे। देखिए, सबसे पहले हम सरकार की बात करें तो कोई भी सरकार कैसे दे सकती है। जो सत्ता में सरकार रहेगी, जो केंद्र में सत्ता की एनडीए गठबंधन की सरकार है,
वही हमको आरक्षण वापसी कर सकती है। इसके अलावा कोई ऐसा सरकार नहीं है जो ये कर सकती है, आरक्षण हमको दे सकती है। तो कोई क्या कोई बात ही नहीं होता है। एनडीए गठबंधन सरकार ही हमको आरक्षण दे सकती है और हम इनके साथ ही बैठेंगे, न कि किसी और के साथ बैठेंगे। और सरकार ऑल इन ऑन सरकार होती है। सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक हम लोग वापसी नहीं होगा। रहा बात 2025 चुनाव से पहले की, तो हम लोग ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं सरकार से मिलकर कोर्ट के द्वारा कि हम लोग का पुनः जो शेड्यूल कास्ट का जो हम लोग का जाति है वो हम लोग मिल जाए 2025 चुनाव से पहले। मैं देव कुमार ताती, पान ताती, जिला अध्यक्ष बक्सर। मेरे से थोड़ा हल्का। 17 तारीख को बैठक बुलाई गई है, क्या आप लोग बैठक में उस दिन शामिल होंगे? सबसे पहले तो मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार ताती है और मैं मुंगेर जिला का रहने वाला हूं। और मैं अभी पान समाज को लेकर के जो है एक अपने बक्सर के देव कुमार जी हैं और हमारे जो है सीनियर पर्सन श्री प्रवीण दास ताती जी हैं। और हम लोगों को जो है हर तरीके का जो है विषय वस्तु पे सर गाइडलाइंस करते रहते हैं। और रही जहाँ तक बैठक वाली बात, तो 17 तारीख को जो है हम लोग सभी मिल कर के एक बैठक रखे हैं। उस बैठक में सभी हमारे 38 ज़िले के सभी जो है बिहारवासी पान समाज के लोग रहेंगे। और उस बैठक में हम लोग अपनी अपनी जो है तैयारी करके बैठे हैं कि किस तरह से आरक्षण को लेकर के हम लोगों को आरक्षण मिल सके। आरक्षण मिलने की दो ही तरीका है। सबसे पहला जो तरीका है वो सरकार के साथ बैठ कर के बात करके और सरकार के साथ जो है एक बड़ी सभा बनाने के बाद होगा। दूसरी होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये छोटी सी जो तैयारी है हम लोगों की 17 तारीख को है। तो उस तैयारी में जो है हम लोग बताएंगे कि आगे क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और अभी शुरुआत है हम लोगों को। जी नमस्कार। सरवन जी, आप लोग के सभी साथी जो है आप लोग कहीं ना कहीं एनडीए पर खासा भरोसा जता रहे हैं, लेकिन समाज के लोग कह रहे हैं कि आप लोग एनडीए के एजेंट हो गए हैं, बीजेपी के एजेंट हो गए हैं। आप लोग को बीजेपी का दलाल तक कहा जा रहा है समाज के लोगों के द्वारा।